Welcome to biology classes. Today my topic is microbes in human welfare. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या योगदान है, मतलब कि ह्यूमन कल्याण में माइक्रोब्स का क्या भूमिका है। ओके, माइक्रोब्स कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रोब्स होता क्या है। तो सिंपल भाषा में माइक्रोब्स उसे बोलते हैं जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोब्स सभी जगह पाए जाएंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट सब कुछ हो, मतलब कि खा सकते हैं। ओके, microbes are present anywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants. Microbes soil में मिलते हैं, पानी में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मिलेंगे, और एनिमल और प्लांट के बॉडी में भी ये मिलते हैं। सिर्फ कहाँ नहीं मिलते हैं? फायर एंड डिस्टिल वाटर, ये दो जगह माइक्रोब्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोब्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। ओके, दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कॉल्ड दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, also called thermal vent, where the temperature may be as high as 100 degrees C, deep in the soil under the layer of snow several meter thick and in highly acidic environment। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ दूसरे जीव नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये? डीप इनसाइड द गेस अर्थ। ठीक है, थर्मल वेंट। थर्मल वेंट वो होता है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक गर्म पानी का झील, हिंदी में इसका मतलब होता है गर्म पानी का झील। ठीक है, तो समुद्र के नीचे जो अर्थ का जो लेयर होता है वहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मल वेंट या गेसर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत मतलब कि हाई होता है, 100 या 105 डिग्री के नियर अबाउट होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, डीप इन सॉइल, सॉइल के अंदर भी होते हैं, अंदर द लेयर ऑफ स्नो, जहाँ पर बर्फ का जो बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। एंड हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ का एसिडिक इन्वायरमेंट है, जहाँ का pH 2-3 है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, मतलब माइक्रोब्स डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरवाइज, प्रियॉन्स। ठीक है, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है। देखो, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या किया है कि ऐसा ही मतलब माइक्रोब्स के अंदर ये सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो माइक्रोब्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मतलब कि आपको लिविंग मेथड्स मतलब नहीं हो। ठीक है, जैसे आपको आ गया वायरस, प्रियॉन्स, वायरवाइट, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएंगे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ठीक है, लेकिन जहाँ पर माइक्रोब्स आता है तो वहाँ पर बेसिकली आपका मतलब कि एक एज एग्रीगेट शब्द मतलब कि यहाँ पर यूज किया गया है, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरवाइट, प्रियॉन्स, ये सब को एनसीईआरटी में क्या किया कि माइक्रोब्स के अंदर ही इंक्लूड किया है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ बोलेगा तो वहाँ पर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ओके, तो प्रोटोजोआ हम लोग जानते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस तो आप लोग तो मालूम ही है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरवाइड, जिसमें कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए। ओके, एंड प्रियॉन्स, ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है
कि प्रियोन जो होता है प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें डिजीज करने की क्षमता पाया जाता है, ठीक है। अभी भी प्रियोन पर रिसर्च ऑन गोइंग है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी, ठीक है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई जो है न्यूट्रिटिव मीडिया पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो कर एक कॉलोनी बनाते हैं, मतलब एक गुच्छा बनाते हैं। दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई, जब एक गुच्छा बन जाता है, जब कॉलोनी बन जाती है, तो उसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। ओके, सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जब से उसका कल्चर करने के बाद जब ग्रो करेगा तो काफ़ी मात्रा में उसका कॉलोनी बनेगा, तो इसको हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब घर में माइक्रोब्स का क्या रोल है। वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम एवरी डे, यानी हम लोग जो है माइक्रोब से बने हुए प्रोडक्ट हर दिन हम लोग यूज करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल इन इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है दूध से दही का बनना। Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd, मतलब कि lactobacillus and other lactic acid bacteria जो है ये क्या करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो फिर दूध से दही में कन्वर्सन नहीं होगा। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ग्रो कर, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करता है, वही एसिड जो होता है इसको मतलब कि दूध से दही में कन्वर्ट करता है, यानी कोएगुलेट करता है। एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जो उसमें पाया जाता है उसको पार्सली डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसीन प्रोटीन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है कोएगुलेट कर जाता है, जिसके कारण दही बन जाता है। लैक्टोबैसिलस आर और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब आर, देखिए कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक, ऐसा होता है ग्राम पॉजिटिव होता है। एसिड टॉलरेंस जनरली नॉन एस्पोरिक, मतलब कि ये एसिड हाईली एसिडिक मीडियम में भी ये ग्रो कर सकता है, और ये नॉन एस्पोर वाले होते हैं। आइदर रद और कोकस, मतलब कि रद सेब होगा या एस्फेरिकल होगा। यूजुअली फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट, जनरली ये मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। ओके, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का ये इंड प्रोडक्ट होता है। ओके, अब फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द जेनेरा दैट कंप्राइज द लैक्टिक बैक्टीरिया जो बिलोंग करता है उस जेनेरा का, उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हुआ, ल्यूकोनोस्टक हुआ, लैक्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। दिस बिलोंग टू द अदर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस अदर से लोग सब बिलोंग करते हैं। ओके, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर एस्टोमैक टू, मैंने हमारा एस्टोमैक में भी द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया जो होता है हमारे लिए काफ़ी मतलब कि लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, उसको ग्रोथ को रोक देता है या उसको मार देता है। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, ठीक है। डो उसे बोलते हैं जो कि आटा होता है उसको गूंथने के बाद, ठीक है, जो लोई लोई जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको डो बोलते हैं। विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा और इडली, जो डोसा और इडली बनाने के लिए यूज करते हैं उसको भी मतलब बैक्टीरिया के द्वारा वो भी फर्मेंटेड होता है। द पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब कि पोर होता है जो CO2 के कारण ही होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्ट इन द फर्मेंटेशन ऑफ CO2, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा एक मतलब कि पाथवे है, ठीक है, जिसके कारण CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस बाई विच द बैटर फॉर इडली इज प्रिपेयर, मतलब फर्मेंटेशन के द्वारा जो है बैटर जो है तैयार किया जाता है। ओके,
जिसके कारण क्या बनते हैं, इडली बनता है। ठीक है, बेहतर मतलब होता है कि जो मतलब कि स्मॉल सा मतलब पतला सा जो उसको बेलते हैं तो उसको पतला सा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेहतर। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण कि CO2 रिलीज होता है। ओके, द राइजिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ द बेथर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइजिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ बेथर। ठीक है, तो बेथर में क्या होगा कि आपका पोर होगा, ठीक है, वो CO2 फॉर्मेशन के कारण ही होता है। फर्मेंटेशन ऑफ इडली और डोसा बेथर इज carried out largely by lactic acid bacteria not yeast। मतलब कि इडली और डोसा का जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट के द्वारा नहीं होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। द सेम क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन दही। इस क्लास का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दही बनाने में यूज होता है। द प्रीडोमिनेंटली बैक्टीरिया जैसे ल्यूकोनोस्टोक मेसेंथेरोइड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एडिशन टू लैक्टिक एसिड द एसिड फाउंड इन दही। ठीक है, दही अधिक देर तक छोड़ने के बाद क्या होता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंथेरोइड्स। ठीक है, ये क्या करता है कि लैक्टिक एसिड के साथ साथ CO2 भी प्रोड्यूस करता है। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस ओनली लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जबकि ल्यूकोनोस्टोक जो है ये CO2 के साथ साथ है मतलब कि लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस नहीं, लैक्टिक एसिड के साथ जो है CO2 भी प्रोड्यूस करता है। During the later stage of fermentation, the type of dominating bacteria changes, but by then the batter is probably too sour। During the later stage अधिक फर्मेंटेशन करने के बाद, ठीक है, जो डोमिनेटिंग बैक्टीरिया होता है वो चेंज हो जाता है जिसके कारण कि जो बैटर जो है खट्टा हो जाता है। Good idli can be made with better fermented for a limited time। मतलब कि अच्छा अगर इडली बनाना हो तो उसके पार्टिकुलर समय तय कि उसको फर्मेंटेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट। इसी तरह जो डो यूज करते हैं ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, बेकर ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसी सेरेबेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी फॉर अल्कोहल, अल्कोहल को बनाने के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो वहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं। ओके, वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेवर ईस्ट बोलेंगे। जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बन गया। वहाँ से अगर एस्परजिलस यूज करेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और इसका यूज कहाँ करते हैं, सोया सॉस में यूज करते हैं। इसी तरह से पायरुवेट बनने के बाद लैक्टोबैसिलस जो होता है वो फिर कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में, इससे क्या बनेगा, चीज येगुरत बनेगा। सैक्रोमाइसी अगर होगा तो फिर इथेनॉल प्लस CO2, जब बियर बनाएंगे तो इथेनॉल, वाइन बनाएंगे तो, और ब्रेड बनाएंगे तो CO2। यूजिंग ईस्ट इन बेकिंग, अगर बेकिंग में अगर इसको जो यूज करते हैं तो ईस्ट प्लस फ्लावर प्लस शुगर प्लस H2O मिलकर क्या बनता है, डो बनता है। ठीक है, तो शुगर ईस्ट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तब फिर वहाँ से CO2 राइज होता है जिसके कारण कि पोरोस में क्रिएट होता है। वो सैक्रिफिकेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी कि बार्ले से यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं बार्ले से, तो बियर इज इन बियर मेकिंग शुगर कन्वर्सन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन आर सेपरेट प्रोसेस। बियर मेकिंग में शुगर कन्वर्सन और अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन देखो तो वाइन ईस्ट, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको वाइन ईस्ट बोलेंगे। तो ये किससे बनेगा, ग्रेप्स से बना, तो ग्रेप्स में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो इन वाइन मेकिंग नो शुगर कन्वर्सन इज नेसेसरी। ठीक है, वाइन में शुगर कन्वर्सन जरूरी नहीं होता है बिकॉज द ग्रेप्स ऑल्सो कॉन्टेन ए फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, तो टुडे माई टॉपिक इज इन